अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, M2M उर्दू के लिए ये प्रोग्राम कर रहा हूं। तवील छुट्टियां की थी, सिंध गया हुआ था, इसीलिए कंटिन्यू नहीं कर सका था। 2-3 प्रोग्राम किए थे M2M पर, और उसके बाद आज ये बड़े वक्फे के बाद पहला विलाग कर रहा हूं। बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान की सियासत में, अदालतों में, इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन से फैसला आया है इंट्रा पार्टी इंतखाब का। PTI से बल्ले का निशान छीना गया है, छिन चुका है। साइफर केस में इमरान खान की जमानत मंजूर हुई है, शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हुई है। फिर इलेक्शन कमीशन को PTI के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से हिदायत मिली हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए PTI को। तो ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसमें एक तअस्सुर तो ये मिल रहा था, बहुत सारे लोग सवालात भी कर रहे हैं कि कहीं PTI की दोबारा से सहूलतकारी तो शुरू नहीं हो गई सुप्रीम कोर्ट में। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि हाफिज साहब गए थे बाहर अमेरिका, और शायद उनके वापसी के बाद ये डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके साथ जोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस थे, बैठे हुए थे अपने ओहदे पर, मनसब पर, इसीलिए सहूलतकारी बंद थी। काजी साहब छुट्टियों पर चले गए हैं, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सहूलतकारी शुरू हुई है। ये मुख्तलिफ जितने मुंह उतनी बातें, जिस तरह होता है, बहुत सारी कहानियां सुनने को मिल रही होती हैं। लेकिन मैंने फिर इसको खोज लगाने की कोशिश की, दोस्तों से, अपने जो सोर्सेज हैं, उनसे भी डिस्कस किया। तो कहानी कुछ और निकल रही है। कहानी ये निकल रही है कि इमरान खान तो, ये सहूलतकारी नहीं हो रही इमरान खान की, ये इस्टेब्लिशमेंट ने नई गेम समझे डाली है। शाह महमूद कुरैशी के लिए कहा जा रहा है कि उनकी डील हो गई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये जो साइफर केस का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट में, वो सिर्फ और सिर्फ शाह महमूद कुरैशी के लिए आया है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी पर केस भी एक ही था, यही था। और शाह महमूद कुरैशी ने आज सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला है, उसमें शाह महमूद कुरैशी की जो तकरीर वकील ने पढ़कर सुनाई, उसमें फिर मुअज़्ज़िज़ जजेस के जो रिमार्क्स थे, वो भी यही थे कि जी पता चल रहा था कि शाह महमूद कुरैशी ने सिर्फ साइफर का नाम लिया था, कि साइफर है, बहुत सारे राज हैं, लेकिन मैं वो राज खोलना नहीं चाह रहा। शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान के गले डाल दिया केस, कि इमरान खान जाकर पढ़ें ये साइफर, के साइफर में क्या है। तो ये केस सारा इमरान खान के गले ही पड़ गया। ये सुप्रीम कोर्ट में जजों के रिमार्क्स हैं, मुअज़्ज़िज़ जजेस के, जो मैं आपको बता रहा हूं। तो शाह महमूद कुरैशी ने, एक जज ने यह भी कहा कि जी वो वजीर खारजा थे, उनको पता था कि क्या बात मुझे कहनी है, क्या बात नहीं कहनी। तो उन्होंने बच बचा करके साइफर केस में सिर्फ रेफरेंस दिया, नाम लिया कि साइफर है। बाकी इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी का रोल भी नजर नहीं आ रहा था। तो शाह महमूद कुरैशी को तो रिहा होना चाहिए था, लेकिन वो रिहा हुए हैं डील के तहत। अब जो लोग ये समझ रहे हैं कि नून लीग को बड़ा सदमा है आज के फैसलों से, नून लीग की डील बढ़ गई है, या नून लीग नवाज शरीफ के साथ धोखा हो गया है, हाथ हो गया, तो ये मेरा भी एक ख्याल था, शायद नून लीग के साथ हाथ हो गया हो, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं है। कहानी ये मिल रही है सुनने में कि शाह महमूद कुरैशी को रिहा करना था, और उन्होंने डील कर ली है अपनी, वो बाहर आ रहे हैं। अब इधर से इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलदम हो गए PTI के, इलेक्शन कमीशन से बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है, और बल्ले का निशान PTI से छिन चुका। परवेज खट्टक ने तो चलो PTI पार्लियामेंटेरियन बनाई, जो भी उसको निशान मिले, हो सकता है बल्ले का निशान परवेज खट्टक के पास चला जाए, लेकिन PTI को नहीं मिलेगा, क्योंकि PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराई है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमने इनको टाइम दिया 20 दिन का कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराएं, और इन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त तरीके से नहीं कराए, और ये नाकाम हुए, इसीलिए बल्ले का निशान इनको नहीं मिलेगा। तो परवेज खट्टक ने जो पार्टी बनाई थी, वो तो इतना बड़ा यानी डैमेज नहीं था PTI को, इमरान खान को। लेकिन इमरान खान ने जो बैरिस्टर गोहर अली खान है, उनको बना दिया चेयरमैन, PTI का चेयरमैन। शाह महमूद कुरैशी पहले से ख्वाहिशमंद थे कि कब बनता हूं चेयरमैन,
फिर परवेज इलाही साहब भी आ गए थे मैदान में, बहुत सारे और भी लंबी फहरिस्त थी पीटीआई में चेयरमैन बनने के ख्वाहिशमंदों की, लेकिन सबसे बड़े मजबूत कैंडिडेट और एक सियासी आदमी जिसको कहें वो शाह महमूद कुरैशी थे, और जिन्होंने बड़ा अरसा शुरू से इमरान खान के साथ गुजारा। 2008 2000 तकरीबन 12 से मेरा ख्याल है 12 में गए थे, वजारत खारजा से, वजीर खारजा के ओहदे से मुस्तफ़ी होके पीपल्स पार्टी को छोड़कर। तो ये परवेज इलाही से तो कम से कम पुराने थे ना, परवेज इलाही भी सियासी आदमी है, लेकिन उनसे तो पहले गए थे इमरान खान के साथ, मुश्किल वक्त में भी साथ दिया है, तो हक इनका बनता था। लेकिन गौहर अली बैरिस्टर पता नहीं कहाँ से आए, नाम ही जब अनाउंस हुआ तो मैं खुद पहली दफा सुन रहा था बैरिस्टर गौहर अली का नाम। इतने बड़े कोई एतजाज हसन तो नहीं थे ना, या लतीफ खोसा तो नहीं थे, तो हमने भी नाम पहली मरतबा सुना, लेकिन इमरान खान ने पार्टी उनके हवाले कर दी। अब इलेक्शन कमीशन से जब पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार हो गए, तो अब तो बैरिस्टर गौहर भी पार्टी के चेयरमैन नहीं रहे। इमरान खान ऑलरेडी पार्टी की चेयरमैनशिप छोड़ चुके हैं, तो इस वक्त तो पार्टी का कोई चेयरमैन नहीं है पीटीआई का। अब तो सीधी सी बात है, और इमरान खान रिहा भी नहीं होने वाले अब क्योंकि इमरान खान के खिलाफ और भी मुकदमात है। 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा, उसका ट्रायल चल रहा है अदालत में, तो कैसे रिहा हो सकता है? इस साइफर में जमानत मिलने से इमरान खान की रिहाई नहीं होनी। इमरान खान के खिलाफ और भी कट्टे खुले हुए हैं, तो उनमें गिरफ्तार हैं, और ट्रायल जब तक वो मुकम्मल नहीं होते, फैसले नहीं होते, तब तक रिहा कैसे होंगे? अच्छा, 190 मिलियन पाउंड का, तोशा खाना का, फिर जो बड़ा केस है जीएचक्यू हमला केस, वो सबसे बड़ा केस है। तो साइफर में इमरान खान को रिहाई जो जमानत मिली है, जमानत मंजूर हुई है, जमानत तो 40 और मुकदमात में भी मंजूर हुई है कबल वक्त गिरफ्तारी जो है, लेकिन इमरान खान फिर भी तो अंदर है ना, तो जमानतों से कुछ नहीं होने वाला। इमरान खान रिहा नहीं होने वाले, रिहा होंगे सिर्फ शाह महमूद कुरैशी, और शाह महमूद कुरैशी पीटीआई हवाले होगी। शाह महमूद कुरैशी के तितर बितर तो हो गई है पीटीआई, लेकिन जो बची खुची होगी पीटीआई वो शाह महमूद कुरैशी उसको कंट्रोल करेंगे। वाइस चेयरमैन हैं, इंट्रा पार्टी इंतखाबात अभी तो कलअदम हो गए, अब दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात होंगे, तो शाह महमूद कुरैशी बाहर होंगे, तो यकीनी तौर पर उनका हक बनेगा, शाह महमूद कुरैशी का हक बनेगा कि वो पीटीआई के चेयरमैन बने। उसके बाद पीटीआई कितने हिस्सों में, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी पीटीआई में से निकली है, और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन जो बनाई है परवेज खट्टक ने, वो भी इसी में से बनी है। अब शाह महमूद कुरैशी अगर बनता है तो फिर परवेज इलाही हो सकता है अपना ग्रुप ही ना बना दे, क्योंकि परवेज इलाही को देखें, डील में ये भी सुनने को मिल रहा है कि परवेज इलाही के खिलाफ आजकल एफआईए, पकड़ धक्कड़ और छापे वगैरह फैक्ट्रियों पे, शुगर मिलों पे, ये फाइलें शाइलें रिकॉर्ड, ये सारा नए कट्टे खोल दिए गए हैं परवेज इलाही के खिलाफ। तो ये भी इसी डील को कहा जा रहा है कि हिस्सा है, कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जी भाई मैं भी पंजाब का लीडर हूं, और फिर परवेज इलाही भी बेस तो पंजाब में है दोनों का, तो उसको भी ले आए हो फिर मेरे साथ भी, तो फिर ये कैसे चलेगा? हाँ, दो शेर एक जंगल में, ये तो काम नहीं चलेगा। तो पीटीआई, तो ये परवेज इलाही को रगड़ा आएगा, जो इतलात आ रही हैं कि परवेज इलाही रगड़े में है। शाह महमूद कुरैशी रिहा